से यह कहा गया कि घोटाले के समय के लोग चले गए। कोरोना घोटाले के सवालों को टाल गए संजय राउत ये कहते हुए कि घोटाले के समय के लोग चले गए। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रिपब्लिक से खास बातचीत करते हुए कोरोना घोटाले में यह कहा था इसको लेकर के कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा गया है। शरद पवार ने डबल गेम की बात छोड़ दीजिए। उद्धव जी ने सरकार बनाई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हो गए और माननीय पवार साहब ने उस सरकार को पूरी तरह से समर्थन दिया, ये सच है। अब आपने सुबह कौन सा शपथ लेने को कहा, क्या किया, वो आपकी बात है। आपका जो प्रयोग था वो पूरी तरह से फेल हो गया। इस बात का हाँ तो ठीक है, खंड है तो खंड करते बैठो। उन्होंने एक और आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि ठाकरे परिवार जो है कोविड स्कैम के पीछे उनके हैंडलर्स थे। बारंबार वो इस बात पर ये कह रहे हैं कि जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करिए ना। तो ये निशाना केवल ठाकरे परिवार आप करिए। जिसके ऊपर स्कैम के आरोप है वो आप सब शिंदे गुट में है या बीजेपी में है, आपको मालूम है? नाम चाहिए? जिसने ये घोटाले के प्रयास किए थे उस वक्त वो सभी शिंदे गट में जाकर पवित्र हो गए हैं। अगर फडणवीस जी को नाम चाहिए तो मैं दे दूंगा। धन्यवाद। तो देखिए, फडणवीस के आरोपों पर अनिल देशमुख का बयान सामने आया है जिसमें वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं है, पुराने मुद्दों पर चर्चा ना की जाए, पुरानी बातों पर अब बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है रिपब्लिक भारत के साथ और कई बड़े खुलासे किए हैं। जे महाराष्ट्रामध्ये जे काही दिवसात जे चालू आहे, ज्यांनी त्याच्यावर आरोप करायचे त्यांनी याच्यावर करायचे, हे आता बंद करून ते ज्या अनेक जनसामान्य लोकांसमोर ज्या अडी अडचणी आहेत त्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे। हे गुप्तेश्वर करत बसायचे, जुन्या गोष्टी काढत बसायच्या। आता ज्या पद्धतीने शेतकरी यांनी सांगितलं शेतकरी अडचणी, त्या शेतकऱ्याकडे सध्या लक्ष दिलं पाहिजे। मोठ्या प्रमाणात पेरणी चालू झाली। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, यह कहना है कविंद्र गुप्ता का। बीजेपी के नाम पर वोट लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दे दिया, जनता को धोखा दिया। उद्धव ने बुलेट परियोजना को रोका, बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने किस तरीके से धोखा दिया यह पूरी दुनिया जानती है। ये पुराना गठबंधन था और आज का नहीं, पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ईमानदारी के साथ महाराष्ट्र में बड़े भाई के रूप में भी उनको स्वीकारा था। लेकिन जब समय आया तो अपनी बात से पलटना और इकट्ठे मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के नाम से, आदरणीय मोदी जी के नाम से लाभ लिया, लेकिन सत्ता की लालसा के कारण से जो किया है वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने जो साथी हैं उनको नहीं छोड़ा है। अकाली दल खुद छोड़ करके चला गया, खुद मुद्दों को लेकर के पर्सनल मुद्दे रहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ निभाती है पूरी तरह से निभाती है। देखिए, राष्ट्रहित में जो चीज़ें हैं, भारतीय महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे को लेकर के रिपब्लिक एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि 2024 में शिंदे के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। फडणवीस ने शरद पवार पे डबल गेम खेलने का आरोप लगाया और उद्धव पर छुरा घोंपने वाला बताया उनको, और यह कहा कि मैं धोखा देने वालों को नहीं भूलता। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फडणवीस का सनसनीखेज खुलासा। भूलता नहीं हूं, अगर मैं भूलता तो ये सरकार नहीं बनती। मैं भूलता नहीं हूं। पवार उद्धव पर फडणवीस का प्रहार। शरद पवार ने खेला डबल गेम। उद्धव ने पीठ में छुरा घोंपा। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कई राज का पर्दाफाश किया।
पर्दे के पीछे की उन कहानियों को बेबाकी से दुनिया के सामने रखा तो उस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में घटित हो रही थी। याद कीजिए महाराष्ट्र की राजनीति का वो पन्ना जब सुबह सुबह राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम और अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई थी। पूरा देश सन्न रह गया था, हैरत में था कि अचानक बीजेपी ने ये कैसा गेम कर दिया। उस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव बीजेपी के सामने सीएम पद के लिए अड़ चुके थे और एनसीपी कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर फडणवीस ने सरकार बना ली। फडणवीस ने रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी के सामने डंके की चोट पर खुलासा किया कि जो कुछ हुआ उसमें पवार की सहमति थी और ऐन वक्त पर पवार पीछे हट गए थे। जरा सुनिए। शरद पवार जी के साथ हमारी बैठक हुई। उस बैठक में यह तय हुआ कि महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाएगी। किस प्रकार से बनाई जाएगी इसका मोडस ऑपरेंडी तय हुआ। अजीत पवार और मैं हम दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे ये तय हुआ। सारे अधिकार हम दोनों को दिए गए। उस हिसाब से हम लोगों ने सारी तैयारी की और तैयारी करने के बाद एट वन फाइन मोमेंट पवार साहब उसमें से हट गए। कब? ये समझ लीजिए कि हमारी शपथ से 3-4 दिन पहले अग्रीमेंट हो चुकी थी। बिल्कुल। शरद पवार थे। हाँ जी। आपकी और शरद पवार हाँ की जी। मीटिंग हुई। हाँ जी। उन्होंने प्लान किया कि बीजेपी के साथ हाँ, गवर्नमेंट हाँ जी, बनाएंगे। हाँ जी। बीजेपी के साथ गवर्नमेंट जी, बनाएंगे। जी। उन्होंने अजीत पवार को पूरी अपनी ब्लेसिंग जी। दी। फडणवीस ने साफ कर दिया कि जो शरद पवार ने किया वो डबल गेम था। पवार ने बड़ी चतुराई के साथ उनका इस्तेमाल किया और बाद में पीछे हट गए, लेकिन जो उद्धव ने बीजेपी के साथ किया था वो पीठ में छुरा फूंकना था। उद्धव ने 7 चुनाव लड़ा, लेकिन सीएम की कुर्सी के लिए विचारधारा से समझौता करते हुए एनसीपी कांग्रेस की गोद में जा बैठे। क्या शरद पवार ने आपके पीठ में छुरा भोगा? या शरद पवार ने अपने भांजे के पीठ में छुरा भोगा? हु डिड ही बैकस्टैब? डिड ही बैकस्टैब यू और डिड ही